परम आराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत वंदन करते हुए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाइए। वंदे अरहं, वंदे गुरु परम, वंदे सक्षम। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को आप सब परिचित हैं, शुक्रवार का दिन मंजू जी का रहता है और हमारी प्रेक्षाधन के ऊपर बहुत अच्छी श्रृंखला चल रही थी, लेकिन एक दुखद घटना के वश मंजू जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई थी। 2-3 शुक्रवार वियोग के बाद संयोग के बाद वियोग होता है तो हम सब परिचित है, लेकिन संभलना मुश्किल होता है। लेकिन मंजू जी संभल कर हमें मार्गदर्शन करने के लिए आई है, क्योंकि उन्हें भेद विज्ञान का ज्ञान है। बहुत सुंदर तरीके से वो हमें बताती है। और आज हमारी श्रृंखला तीसरी कड़ी चल रही है, 2 कड़ी तो हमारी हो गई है। मंजू जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आगे की क्लास लीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़कर हमें मार्गदर्शन कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके आगे की क्लास चालू करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ मंजू जी। और दोनों हाथ उठा के सब अपने मंजू जी को वेलकम करें। मंजू जी वेलकम, वेलकम, पुनश्च वेलकम। जय जिनेन्द्र। चालू कर सकते हैं, आपके आगे की क्लास निवेदन करती हूँ मैं। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणीता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। प्रेक्षा ध्यान की हमारी ये श्रृंखला चल रही है। आज का हमारा विषय है प्रेक्षा ध्यान, अर्थ और स्वरूप। प्रेक्षा शब्द का हम अर्थ जानेंगे। प्रेक्षा 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्र प्लस इक्षा, जहां प्र प्रत्यय है और इक्षा, संस्कृत में इक्ष धातु का मतलब होता है देखना। इस तरह से प्रेक्षा का मतलब हुआ देखना। जब इसके आगे प्र जुड़ गया, एक प्रत्यय जुड़ गया, तो इसका मतलब हो गया विशेष रूप से देखना। प्रेक्षा शब्द का अर्थ हो जाता है विशेष रूप से देखना। तो प्रेक्षा ध्यान पद्धति का मूल क्या हुआ? देखना। ये पद्धति देखने पे आधारित है। अपने आलंबन को आप देखें और केवल देखें, इस पर आधारित है। इसीलिए इस पद्धति का नाम हुआ प्रेक्षा ध्यान पद्धति। अब प्रश्न होता है, ध्यान जब हम करने बैठते हैं तो हमने आंखें बंद कर ली, कैसे देखें? कैसे देखें, प्रश्न है ना। बंद आंखों से कैसे देखें? तो बंद आंखों से देखने का मतलब होता है अनुभव करना, जानना। या कभी कभी हम ध्यान में कल्पना भी करवाते हैं, जैसे नींद में आंखें बंद होती है, आप सपना देखते हैं ना। इसी तरह ध्यान में भी हम जब आंखें बंद करवाते हैं तो आपको अपनी कल्पना शक्ति के साथ, दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ, ये कहते हैं कि आप रंग देखिए या कुछ और, जैसे श्वास को देखिए, शरीर को देखिए। तो यहाँ देखने का मतलब हुआ अनुभव करना और जानना। अब हम कैसे देखें? तो यहाँ देखने के साथ प्रेक्षा ध्यान में एक विशेषता जुड़ी है। कैसे देखें? देखना यानी कैसे अनुभव करें, कैसे जानें? केवल ज्ञाता दृष्टा भाव से। आप ध्यान के, जब तक ध्यान में हो, जो कुछ देख रहे हो, जो कुछ अनुभव कर रहे हो, उसके प्रति आपका राग द्वेष न हो, प्रियता अप्रियता बिल्कुल न हो। जो जैसा है उसे केवल देख ले। शुभ है, अशुभ है, प्रिय है, अप्रिय है, मन को अच्छा लगने वाला है, मन को बुरा लगने वाला है, जो कुछ भी आप ध्यान में अनुभव कर रहे हो, जान रहे हो, उसे बस केवल जाने, केवल अनुभव करें। उसके साथ अपने विचार या अपने भावों को न जोड़े। इस तरह से जो देखना है, ज्ञाता दृष्टा भाव से देखना, तटस्थ होकर देखना,
अनासक्त भाव से देखना, निर्लिप्त होकर देखना, ये देखना प्रेक्षा ध्यान का मूल आधार है। हमारे जैन दर्शन का सबसे प्राचीन सूत्र, पहला आगम आचारा, उसमें भगवान महावीर ने कहा है, जो जीव या व्यक्ति या मनुष्य अपने क्रोध, मान, माया, प्रियता, अप्रियता, इतना बड़ा सुख को देख लें, स्वयं को जान लें, अपनी ग्रंथियों को भीतर पहचान लें, तब हम मुक्त भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपके भीतर कोई दुख है, आप जान ही नहीं रहे दुख क्यों है, तो हम कैसे मुक्त होंगे उससे? दुख है ये अनुभव कर रहे हैं, लेकिन क्यों है, अगर ये कारण हमें नहीं पता है तो हम दुख से मुक्त होंगे कैसे? मान लीजिए हमें जैसा जन्म मिला है, हम उससे संतुष्ट नहीं, लेकिन हम देखते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत कुछ अधिक मिला है, या किसी को हमसे बहुत कुछ कम भी मिला है, तो ऐसा क्यों? अगर हम कारण नहीं जानेंगे तो हम समस्त सुखों को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे और अपने दुख का निवारण भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो देखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। और कैसे देखना? अनासक्त भाव से देखना। ये तो आ गया कि कैसे देखें, क्या देखें। हर व्यक्ति, हर जीव केवल एक ही आशा में जीता है, वो है दुख मुक्ति। एक महत्वपूर्ण सूत्र है हमारा, जे बुद्धा ऐकंता, जे बुद्धा अणा गया, संति ते सिंह पैठाणं भूयाणं जगहि। इस जगत में जितने भी जीव हैं, उन सब का एक ही इच्छा है, एक ही सपना है, एक ही लक्ष्य है, शांति पाना, सुख पाना। और शांति और सुख के लिए हमें दुख क्यों है, इसके मूल कारण तक जाना होगा, और उस मूल कारण तक जाने का एक ही उपाय है ध्यान। और ध्यान में क्या? स्वयं का अन्वेषण करना। हम जैन दर्शन का ये मुख्य सूत्र है कि जीव ही अपने कर्मों का करता है, जीव ही अपने कर्मों का भोगता है। तो इन कर्मों से मुक्त होना, इन कर्मों को नकारात्मक से सकारात्मक में बदलने से ही एकमात्र सुख संभव है। तो मैं आपको बता दूं कि कर्मों के आकर्षण का कारण है हमारी प्रवृत्ति, मन वचन काया की प्रवृत्ति से हम कर्मों को आकर्षित करते हैं। कर्म मतलब केवल क्रिया या कार्य नहीं, कर्म मतलब वो सूक्ष्म पुद्गल जो प्रत्येक क्रिया के कारण, मन वचन की प्रवृत्ति के कारण हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं और फिर समय समय पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, उदय में आते हैं और हमारे जीवन को संचालित करते हैं। हम जीवन का एक एक क्षण कर्मों की वजह से जी रहे हैं। तो ये जो कर्म है, आने का कारण है प्रवृत्ति, और आत्मा से चिपकने का कारण है कषाय, यानी राग और द्वेष, क्रोध मान माया लोभ, जो कुछ हम इनका नाम। तो प्रेक्षा ध्यान में जो हमारे मूल कॉन्सेप्ट है, ज्ञाता दृष्टा भाव से देखना। जो आलंबन आप ध्यान में ले रहे हो उसे केवल देखें, केवल अनुभव करें, केवल जानें, कोई उसके साथ राग द्वेष न जोड़ें। तो प्रेक्षा ध्यान में आलंबन भी क्या है? हमारे जीवन के जो 7 तत्व हैं, वही आलंबन है। क्या है? शरीर है, श्वास है, प्राण है और चेतना। इन्हीं पे हमें, यही हमें आलंबन लेने हैं, और इन्हीं को ही आलंबन लेके हम कैसे इनके द्वारा कर्म बंद हो रहे हैं, कैसे हम कर्म बंद रोक सकते हैं, ये सारी प्रक्रिया हम जानते हैं प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। तो प्रेक्षा ध्यान संवर भी है और निर्जरा भी, कर्मों को रोकने का मार्ग भी है और कर्मों से मुक्त होने का मार्ग भी। कर्मों को रोक कैसे रहे? आप ध्यान में बैठे हो, इंद्रिय संयम है,
बाहर के विषयों को ग्रहण नहीं कर रहे हो, भीतर जो कुछ चल रहा है उसके प्रति तटस्थ हो, न्यूट्रल हो, राग द्वेष नहीं है, तो जो बाहर मन वचन काया की प्रवृत्ति है वो भी मिनिमम हो गई है, और जो हमारा भाव है वो अगर न्यूट्रल है, तटस्थ है, ज्ञाता दृष्टा भाव है, तो प्रेक्षा ध्यान के दौरान हमने कर्म बांध रहे हैं और जो बंधे हुए हैं उनकी निर्जरा भी कर रहे हैं। अब एक जो लॉजिक मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों देखें, क्या होगा देखने से। तो ध्यान की सबसे बड़ी बाधा है सोचना। हम शरीर को भी स्थिर रख लेते हैं, वाणी को भी मौन कर लेते हैं, लेकिन अंदर विचार जो है वो निरंतर चलते हैं। तो इन विचारों को कैसे रोका जाए, स्टार्टिंग यही है हमारा स्टेप। कर्म मुक्ति भेद विज्ञान ये बहुत बात की बातें हैं, स्टार्टिंग है कि हम किसी तरह इन विचारों पे कंट्रोल करें। इस मन का क्या करें, जो ये मन चंचल है, प्रतिक्षण अपने विषय बदल रहा है। मन रहता ही है क्योंकि हमारे पास ज्ञान करने का साधन भी मन है। हमारा जो चित्त है, चेतना, वो मन के द्वारा ही जान रही है। डायरेक्ट चेतना से हम नहीं जान पा रहे हैं अभी। हम हमारे पास 5 ज्ञान है, जिसमें 2 ज्ञान हमारे पास है, मति और श्रुत। ये दोनों ज्ञान मन के द्वारा संभव है। तो हमारे पास ज्ञान करने की जो तंत्र है वो मन ही है। मन के बिना हम नॉलेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ये मन की चंचलता है, प्रतिक्षण विषय बदल रहा है, 1 मिनट में घर में है, 1 मिनट में बाहर है, 1 मिनट में कहीं और घूम आया, तो इस मन की चंचलता को कम करना है, इस मन को एकाग्र करना है। इसके लिए जरूरी है कि हम क्या करें, सोचे नहीं, देखें। और मन की एक बहुत बड़ी खास बात है, ये एक समय में एक ही काम करता है, 2 जगह नहीं जाता है एक साथ। वो तो हम इतने पटु हो गए हैं, दक्ष हो गए हैं कि मन को प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, ये। लेकिन मन का स्वभाव नहीं है। मन का स्वभाव एक समय में एक ही के साथ जुड़ना है। अगर हम अपनी संकल्प शक्ति की दृढ़ता से एक समय में एक ही विषय से जुड़े रहेंगे तो मन बिल्कुल एकाग्र होता है। तो ये कब संभव है, सोचना विचारना, इट इज वेरी फास्ट, क्विक। हम 1 मिनट में कितने 30-40 कितने विचार कर लेते हैं। लेकिन देखने की अपनी सीमा है, क्योंकि देखने के लिए जो एक विषय है, हम एक साथ पूरे ब्रह्मांड को नहीं देख सकते, एक पर्टिकुलर विषय को ही देख सकते हैं। तो जब हम अपने मन को देखने के साथ जोड़ देते हैं तो सीमित हो जाता है। लेकिन अगर वो सोचने के साथ जुड़ा है तो उसका विषय पूरा लोक है, कुछ भी सोच सकते हैं। तो ये कहा जाता है कि जब हम देखते हैं तब सोचते नहीं, और जब सोचते हैं तो देखते नहीं। क्यों? जैसे कि मैंने कहा, मन एक समय में एक ही चीज के साथ जुड़। तो अगर ध्यान में आपने अपना आलंबन लिया श्वास, आप उसे देख रहे हो, श्वास आ रहा है, जा रहा है, वो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, उसके विषय में हमारी कोई कल्पना नहीं है ज्यादा। तो क्या होगा, जब हम श्वास के आने जाने के वे को देख रहे हैं तो क्या होगा, हम सोच से हट गए, क्योंकि मन एक समय में एक ही काम करेगा। तब हम सोचेंगे नहीं। लेकिन ये क्या है, ये जब हम पूरा अभ्यास कर लेंगे तब हम देखने के साथ लंबे समय तक जुड़ पाते हैं। अन्यथा 2-5 सेकंड देखते हैं श्वास को, फिर विचारों में खो जाते हैं, फिर पकड़ के मन को खींच के लाते हैं कि नहीं, अभी इसके लिए मैंने तुम्हें नहीं काम दिया है, अभी केवल देखो 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 देखो। मैंने एक आलम्बन दे दिया है, शरीर को देखो, श्वास को देखो, शरीर में होने वाले स्पंदनों को देखो, केवल स्वयं को। प्रेक्षा ध्यान की विशेषता है, वहां कल्पना नहीं की गई है। जो कुछ करना है अपने जीवन के साथ करिए, अपने शरीर के साथ करिए। शरीर देखिए, श्वास देखिए, प्राण के प्रकंपनों को देखिए आप, ठीक है ना, भीतर होने वाली लिशा को देखिए, भावों को देखिए, विचारों को देखिए। बाहर कुछ नहीं है देखना, जो बाहर है वो भीतर है। तो प्रेक्षा ध्यान में जो देखने की बात है वो अपना ही जीवन है, अपने ही जीवन के साथ तत्व है, और कुछ नहीं। तो ये तो आ गई बात प्रेक्षा ध्यान का अर्थ, प्रेक्षा देखें, कैसे देखें, क्यों देखें, इस विषय में। अब आते हैं प्रेक्षा ध्यान के स्वरूप। प्रेक्षा ध्यान की पद्धति एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक पद्धति। प्रेक्षा ध्यान का मूल जो लक्ष्य है वो है चित्त की निर्मलता, यानी अपनी चेतना को कैसे निर्मल करें। और चेतना का मल क्या है, क्या है मैल, कर्म। और कर्म की फिलॉसफी मैंने आपको बताया कि मन वचन काया की प्रवृत्ति से कर्म को खींच रहे हैं, और भीतर के कषाय हैं उनकी वजह से वो चिपक रहे। तो प्रेक्षा ध्यान में इन दोनों को हटाना है ना। हमें प्रवृत्ति का भी निरोध करना है,
और कषायों को शुद्ध करना है, साथ ही साथ निर्भाव, निर्विचार, निर्विकल्प भी होना। तो प्रेक्ष्य ध्यान की पद्धति का मूल लक्ष्य चित्त की निर्मलता है, भाव शुद्धि। तो ये जो 7 हमारे अंग हैं जीवन के, शरीर, श्वास, प्राण, मन, भाव, कर्म, चेतना, इन सातों तत्वों को हम किस तरह से इनकी शक्तियों को बढ़ाएं, इनकी नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता की ओर जाए। तो इसके लिए प्रेक्ष्य ध्यान में विभिन्न प्रकार के प्रयोग बताए। तो प्रेक्ष्य ध्यान के स्वरूप में मैं आपको बताना चाहूंगी, प्रेक्ष्य ध्यान के कुल 15 अंग हैं। 15 अंग में से 4 सहायक अंग हैं, 8 मुख्य अंग हैं और 3 विशिष्ट अंग हैं। तो 4 सहायक अंग कौन कौन से हैं? आसन, जो शरीर की सुदृढ़ता के लिए आवश्यक है, क्योंकि शरीर साधन है। इस साधन के बिना ध्यान संभव नहीं, कर्मों से मुक्ति संभव नहीं, साधना संभव नहीं। तो पहला क्या है? आसन, शरीर के लिए। उसके बाद प्राणायाम, प्राण शक्ति के नियमन और नियोजन के लिए। उसके बाद है ध्वनि, ध्वनि हमारे मस्तिष्क की एकाग्रता के लिए है। ध्वनि के साथ अगर मंत्र जब जुड़ जाता है तो हम अपने वातावरण को पवित्र बना सकते हैं, अपने चारों ओर एक कवच का निर्माण कर सकते हैं, सशक्त कवच, जिससे कि ध्यान के दौरान हमें बाहरी नकारात्मक शक्तियां प्रभावित न करें। और चौथा है मुद्रा। मुद्रा एक अर्थ हाथों से भी है, क्योंकि ये हाथों की मुद्राएं हमारे भीतर के भी जो हमारे 5 तत्व हैं उनको संतुलित रखती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके अलावा ये मुद्राएं हमारे भावों को भी नियंत्रित करती है, हमारे शरीर के नाड़ी तंत्र को, काफी चीजों को नियंत्रित करती है। 5 तत्व कह दिए, 5 तत्व अगर संतुलित है तो हम स्वस्थ हैं। और स्वस्थ मतलब केवल शरीर नहीं, मन भी, भाव। ठीक है। दूसरा, हमारे चेहरे के भाव कैसे होंगे, हमारे बैठने का पोस्चर कैसा होना चाहिए, ये भी क्या है? मुद्रा ही है। मुद्रा मीन्स हमारा पोस्चर, सीधे बैठना, ये मुद्रा है हमारी। चेहरे पे हल्की मुस्कान हो, तनाव रहित है हम, ये सारी भी मुद्रा ही, भाव भंगिमा। तो इनको भी हम मुद्रा के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे 8 मुख्य अंग हैं। ये जो 8 मुख्य अंग है, ये सातों तत्वों की अपेक्षा से अलग अलग प्रयोग है, कि किस तरह से अलग अलग प्रयोग एक एक हमारे 7 तत्वों में से एक को नियंत्रित करता है। पहला है कायोत्सर्ग, शरीर पर नियंत्रण, काया का उत्सर्ग, शरीर के ममत्व का विसर्जन। दूसरा है अंतर यात्रा। अंतर यात्रा का जो प्रयोग है वो हमारे जो सुषुम्ना में प्राण धारा चल रही है, और इसी सुषुम्ना पर हमारे मुख्य चैतन्य केंद्र कहूं, चक्र कहूं, साइकिक सेंटर कहूं, स्थित है। तो इस अंतर यात्रा में जहां हम सुषुम्ना में प्राण की यात्रा करते हैं, इसमें हम अपनी प्राण शक्ति का ऊर्ध्वारोहण करते हैं, प्लस प्राण शक्ति को सशक्त करते हैं, संतुलित करते हैं। तो ये है अंतर यात्रा। तीसरा है श्वास परीक्षा। श्वास हमारी वो मास्टर की है जिसको कंट्रोल करके सातों तत्वों को कंट्रोल किया जा सकता है। और इस विषय में मैं अनेक बार आपको बता भी चुकी हूँ, आगे भी हम जानेंगे। तो श्वास परीक्षा, श्वास को देखना, केवल श्वास को देखना की जाती है। चौथा हमारा है शरीर परीक्षा, इस शरीर को देखना, इस शरीर की अनित्यता को जानना, शरीर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, प्रतिक्षण इस शरीर की एक एक कोशिका नष्ट हो रही है, नहीं बन रही है, शरीर की अनित्यता को जानना, और शरीर को देखते देखते अपने मूल अस्तित्व चैतन्य को अनुभव करना। शरीर परीक्षा के बाद आ जाता है हमारा चैतन्य केंद्र परीक्षा, जो साइकिक सेंटर हमारे हैं उनकी परीक्षा करना, उन्हें देखना, केवल ज्ञाता दृष्टि। उसके बाद आ जाता है हमारा लेशा ध्यान। लेशा हमारे भीतर रंग ही रंग है, और वो रंग क्यों? जैसे कर्मों का व्यापार, जैसे हमारी भाव स्थिति, वैसे हमारे भीतर रंग है, और यही भीतर के रंग का रिफ्लेक्शन हमारा आभा मंडल बनाता है। तो लेशा ध्यान में हम रंगों का ध्यान करते हैं, बाहर चमकते हुए रंगों का ध्यान करके हम अपने भीतर के लेशा को बदलते हैं, भावों को बदलते हैं, और ये प्रेक्षा ध्यान का मूलाधार।
उसके बाद आ जाता है अनुप्रेक्षा, एक सकारात्मक विषय के ऊपर अनुचिंतन करना, और अनुचिंतन करते करते जो भाव आपके पुष्ट हुए उन भावों से अपने अवचेतन मन को भावित करना हो गया भाव। ठीक है, तो इस प्रकार 8 मुख्य अंग कौन कौन से हुए? कायोत्सर्ग, अंतरयात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेश्या ध्यान, अनुप्रेक्षा और भावना, ये मुख्य अंग होगा। इसके अलावा 3 विशिष्ट प्रयोग भी हैं, विशिष्ट अंग भी हैं। उसमें पहला है हमारा विचार प्रेक्षा, विचारों को देखना, केवल जो कुछ विचार आपके आ जा रहे हैं उन्हें देखिए, केवल कुछ नहीं। देखते देखते क्या होगा, विचार अपने आप शून्य हो जाते हैं। इसके अलावा विचार हम क्यों आए, कैसे आए, इन सब पे भी हमारा एक फोकस होना शुरू है, और विचार से धीरे धीरे निर्विचार की स्थिति में चले जाए। दूसरा है वर्तमान क्षण की प्रेक्षा, केवल शांति से बैठ जाना और जो कुछ हो रहा है केवल उसे जानना और अनुभव करना। वर्तमान प्रेजेंट में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, चाहे कोई विचार आ रहा है, चाहे कहीं शरीर में दर्द हो रहा है, या श्वास भी देख रहे हो, जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसे केवल देखो प्रेजेंट। दैट इज वर्तमान क्षण की प्रेक्षा, साक्षी हो जाना अपने प्रति, अपने वातावरण की। और तीसरा है अनिमेष प्रेक्षा, जिसे हम दूसरी भाषा में त्राटक भी कहते हैं। खुली आंखों से किसी एक बिंदु को, एक आलंबन को देखना, इससे हमारी एकाग्रता पुष्ट होती है। तो ये थे हमारा प्रेक्षा ध्यान का स्वरूप, उसके 15 अंग। इन 15 अंगों के बारे में हम आगे की क्लासेस में विस्तार से जानेंगे। इनका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, इनका साइंटिफिक एस्पेक्ट, इनका क्या प्रयोजन है, क्यों करें, इनके करने से क्या लाभ होगा, कैसे करें, ये सारी बातें हम आगे की क्लासेस में जानेंगे। तो आज का हमारा ये विषय प्रेक्षा ध्यान, अर्थ और स्वरूप, इसके बारे में हमने जाना। अब हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव करें। विशिष्ट अंग रिपीट करने के लिए कहें, विशिष्ट अंग। हाँ, 3 विशिष्ट अंग है, उसमें पहला हो गया हमारा विचार प्रेक्षा, दूसरा हो गया वर्तमान क्षण की प्रेक्षा, और तीसरा हो गया अनिमेष प्रेक्षा। जो फ्लायर डाला हुआ है ना, उसमें एक पोस्टर डाला हुआ है, देखिए आप, उसमें सारे नाम दिए हुए आपके मैसेज के साथ जो आई है ना फोटो, उसमें सारे नाम दिए हैं, नहीं तो मैं फिर ग्रुप में शेयर कर दूंगी उसको। आज हम ध्यान में जैसे कि आपको कहा कि ध्यान का हमारा मूल लक्ष्य है देखना, और क्यों देखें, ताकि सोचना बंद हो जाए ना। तो जो कुछ आपके साथ हो रहा हो, आप अपने शरीर को देखिएगा, श्वास को देखिएगा, शरीर में होने वाले प्रकंपन स्पंदन उनको देखिएगा, कहीं कहीं दर्द हो रहा है तो उसे देखिएगा, विचार आ रहा है तो उसे देखें, कोई भाव आ गया तो उसे देखें, जो कुछ आपको अनुभव हो उसे केवल देखना है। जैसे ही इस देख, जो कुछ आए उसके प्रति विचार नहीं करना है, उसके प्रति थॉट्स में नहीं चले जाना है, ओहो ये श्वास दिख गया अब उसके बारे में सोचने लगे हो, नहीं। जैसे ही सोचने लगो, अवेयरनेस आए, वापस देखने पे लग जाओ, ठीक है ना। या जो विचार किया उन्हें केवल देखने लगो, अच्छा ये विचार आया, ये विचार आया, इस तरह से आप केवल देखें, केवल। तो अपने आसन और मुद्रा का चुनाव, ज्ञान मुद्रा अथवा वितराग मुद्रा, गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, श्वास मंद मंद और मंद, आंखें कोमलता से बंद, कंधों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, सहज हो जाए।
सहज। जिस भी आसन और मुद्रा का चुनाव किया हो, बिल्कुल सहज, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट न दें अपने। रिलैक्स, रिलैक्स। श्वास को मंद करते जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स। मन ही मन संकल्प करें, अगले 20 से 25 मिनट के लिए मैं स्वयं में स्थित रहूंगी। स्वयं के प्रति जागरूक रहूंगी। मस्तिष्क की एकाग्रता और जागरूकता के लिए हम महाप्राण ध्वनि करेंगे। 3 बार नॉर्मल करेंगे, 3 बार सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा के साथ। अंगूठों से कान बंद करेंगे, उंगलियों को आंखों पर और 2 उंगलियां होठ के ऊपर और नीचे लगाएंगे, 2 उंगलियों से आंखें बंद करेंगे। तो पहले 3 बार नॉर्मल, श्वास भरें धीरे धीरे, छोड़ते हुए ध्वनि करेंगे। भरें श्वास। भरें श्वास। सभी सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा लगाएं। श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए ध्वनि। भरें श्वास। भरें श्वास। भरें श्वास। भरें श्वास। भरें श्वास। शांत। संपेक्षै अपगमपयणम्। संपेक्षै अपगमपयणम्।
संपेक्कई अपगमपयणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए। ध्यान का संकल्प, सभी मानसिक संकल्प करें। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्ष्य ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मानसिक संकल्प करें। तीन बार दोहराएं संकल्प को। कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर रखें। कोई हलन चलन न करें। प्रतिमा की तरह अडोल, नीचे से ऊपर अपने शरीर को देखिए, कहीं कोई हलचल न हो, बिल्कुल अडोल अडोल अडोल। पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर पर एक एक करके चित्त को ले जाएं, शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। शिथिल 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 हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। शरीर की पकड़ छूटती जा रही है, छूटती जा रही। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जैसे जैसे शरीर शिथिल होगा, शरीर में हल्केपन का अनुभव होगा। शरीर की पकड़ छूट रही है, छूट रही है। शरीर हल्का 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 हो रहा। पूरी जागरूकता के साथ शरीर के एक एक अवयव को रिलैक्स कर, शिथिल कर। जितनी गहरी स्थिरता, जितनी अधिक शिथिलता, उतना ही हम ध्यान में प्रवेश करने में सक्षम हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
पूरा शरीर हल्का हल्का हो रहा, धीरे धीरे शरीर का एहसास कम हो रहा है, कम हो रहा है। शरीर की पकड़ छूट रही है, छूट रही है, छूट रही है। देखिए, अपने पूरे शरीर को देखिए, बिल्कुल निश्चल पड़ा हुआ, कोई हलचल नहीं है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर स्थिर है, वाणी मौन है, मन केवल दृष्टा बना हुआ है, केवल देख रहा है इस शरीर। देखिए, शरीर को देखिए, अपनी श्वास को देखिए, श्वास एकदम सूक्ष्म हो गई है, हल्के हल्के स्पंदन नाभि पर अनुभव करें श्वास के। केवल श्वास देखना है, लंबी श्वास नहीं लेनी, कोई छेड़छाड़ नहीं, जो जैसा हो रहा है उसे देखिए। देखते देखते श्वास सूक्ष्म होती चली जाएगी, सूक्ष्म, सूक्ष्म, इतनी मंद, इतनी सूक्ष्म कि उसके प्रकंपन भी नाभि पर अनुभव नहीं हो, केवल शरीर के भीतर, बाहर जिसका कोई भी एहसास नहीं। धीरे धीरे पूरे शरीर में प्रकंपनों का अनुभव होगा, स्पंदनों का अनुभव होगा। पूरी जागरूकता बनाए, स्थिरता बनाए रखें, देखें, अनुभव करें पूरे शरीर में प्राण के प्रकंपन। यही प्राण हमारी जीवनी शक्ति है, कण कण स्पंदित हो रहा है, प्रकंपित हो रहा, केवल देखें, अनुभव करें।
अपने भीतर चल रहे विचारों को देखिए। क्या कोई विचार है? केवल देखिए, केवल देखिए, बस साक्षी बने रहे। जो कुछ भीतर चल रहा है उसके साक्षी बने रहे। केवल जानने वाले, देखने वाले। जिसे जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, वो सब मुझसे भिन्न है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को जानने वाला, अनुभव करने। मैं श्वास नहीं हूँ, उसे जानने वाली और देखने वाली चेतना। मैं प्राण भी नहीं, मैं प्रकंपन भी नहीं, स्पंदन भी नहीं, विचार भी नहीं। केवल इन्हें जानने वाले, अनुभव करने वाली, देखने वाली चेतना। यही मेरा बाकी सब संयोग। संयोग होता है, उसका वियोग निश्चित है। ये संयोग वियोग ही दुख का मूल कारण है। मुझे अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होना। मेरा स्वरूप है ज्ञाता दृष्टा, केवल जानने वाला, केवल अनुभव करने वाला, केवल देख। अपने अस्तित्व की अनुभूति के साथ धीरे धीरे वर्तमान में लौटें। 2-3 दीर्घ श्वास के साथ पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। सभी मेरे साथ शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन करेंगे। वंदनासन में आ जाएं। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलें। हाथों का घर्षण नहीं करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।
प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रति कोटि कोटि कृतज्ञता, कोटि कोटि कृतज्ञता, कोटि कोटि। बहुत सुंदर। आपकी वाणी में जैसे नाम मंजू, वैसे ही आपकी वाणी में मंजू स्वर है। बहुत सुंदर लगा देखना। सही में देखना यानी क्या, और उसके अंग और स्वरूप बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। जय जिनेन्द्र मंजू जी। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम खुली आंखों से भी ध्यान कर सकते हैं क्या? या जैसे मैंने कहा कि त्राटक है ना, त्राटक का जो प्रयोग है वो खुली आंखों से होता है, लेकिन खुली आंखों में क्या संभावना रहती है कि हमारा मन चंचल होगा। हम चारों तरफ अगर देखते हैं कुछ, तो क्या होगा, मन को एकाग्र करना मुश्किल होगा। बाकी आप कर सकते हो। आज मान लो अकेले कमरे में बैठे हो, कोई नहीं है, तो आप ठीक है दीवार की तरफ अपना फेस कर लीजिए, आपको आंखों का जो ऑटोमेटिक संयम हो जाएगा, क्योंकि और चीजें नहीं दिखती हैं आपको। अब मेरा एक प्रश्न है मंजू जी। अ, हम चाहते हैं कि मृत्यु को महोत्सव के तरह से मानना चाहिए। हम मानते हैं, पर जब हमारे समय हम हमारे साथ वो घटित होता है, जैसे हमारा अपना प्रिय जाता है, तो हम वो सब भूल जाते हैं। हम दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। और उसका क्या कारण? देखिए, इसका मुझे अभी अनुभव हुआ है। मुझे जैसे अभी इस चीज का अनुभव हुआ, क्योंकि मैंने उस चीज को खोया है जो मेरे लिए आज तक सबसे प्रिय थी। मैं भी तो मैंने बहुत यही सोचा कि देखिए, आत्मा तो नहीं मरती है ना, आत्मा तो नहीं मरती है। अगर मुझे उनसे स्नेह है, प्यार है, तो आत्मा तो जहाँ है वहां है। तो क्यों नहीं मैं उनकी ऊपर की यात्रा के लिए प्रार्थना करूं। जब मेरे सामने पहली बार जब मैंने उनको उस रूप में देखा, तो मैंने एक ही बात कही कि देखिए, आप चले गए हैं यहाँ से, मैं चाहूंगी आप कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना इस संसार को। आप अपनी ऊपर की यात्रा प्रारंभ करो, बिल्कुल मुड़ के मत देखना मेरे मुंह में। न मैं आपको पुकारूंगी, न आप पीछे मुड़ना। बस उसी भाव के साथ मैं आगे बढ़ी, और इस थॉट ने मुझे संबल दिया कि मैं अपने जीवन को चला पा रही हूँ। अच्छा, ये अभी आपने बताया ना मंजू जी, संपिखई अपग मापैणं। पीछे अंग आएगा, म आएगा, मतलब होठ बंद होंगे, होठ खुले रहेंगे लास्ट में, होठ खुले रहेंगे, तो अंग होठ आएगा खुले ना। रहेंगे। और ये दूसरा, जब ध्यान कर रहे होते हैं तो तब ऐसा लगता है कभी कि जैसे एकदम ध्यान करते करते कि एकदम शरीर ऐसा हो गया कि गिर जाए, जैसे अभी ऐसे अभी मेरे को एक बार फील हुआ ऐसे। ठीक है, वो जो आपका शरीर रिलैक्स होता है ना, तो हमें पकड़ छूट जाती है, तो ऐसा महसूस होता है। क्योंकि नहीं ऐसे तो हमारे शरीर के प्रति जब अवेयरनेस है, तो शरीर अकड़ के रखता है। लेकिन जब ध्यान में बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं ना, तो ऐसा अनुभव होता है कि शायद गिर जाएगा या गिर गया है। कभी कभी लगता है शरीर है भी नहीं। जितनी जितनी शिथिलता गहरी सधती है, हमें इस तरह के अनुभव होते हैं। सवाल अशोक भैया। जय जिनेन्द्र। एक बात मन में आ रही थी कि मंजू जी ने जो अपने जीवन को संभाला है, तो उसके लिए उनका शायद प्रेक्षा ध्यान ही सबसे ज्यादा संबल बना है। उसके लिए मैं एक पद्य गाऊंगा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा स्वप्न हो स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन। अंतर आत्मा में सहज हो
सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन, क्षीण हो संस्कार ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। ओम मैडम। बहुत सुंदर। ओ मैडम, अभी हम मंजू जी, जय जिनेन्द्र। हाँ। मैं ये कहना चाहता था, ये घटना हम सबके साथ घटने वाली है। हम मंजू जी को देखकर अपने लिए चिंतन करें और गहन चिंतन करें, ये मेरी मतलब वही मैं स्टार्टिंग में बोला सुशील भैया, मैंने वही बोला, संयोग है तो वियोग निश्चित ही है, तो संभलना मुश्किल होता है, लेकिन मंजू जी जैसे संभल के अपने को मार्गदर्शन करने के लिए आए। ये हमारे रोल मॉडल बने, हमारे रोल मॉडल बने हमारे। तो घटना तो हमारे सबके साथ घटने वाली है। हम जो जानते हैं वो संभलते ही है भैया, तो हम संभल की ओर चलते हैं। हम संवेदना नहीं प्रकट करके मंजू जी के प्रति आगे बढ़ने की और कामना करें, मेरी तो ये इच्छा है। ठीक है, जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर। सभी की प्रतिक्रिया और क्वेश्चन बहुत सुंदर। मंजू जी, हम समापन की ओर चलते हैं। दोनों कोमलता से बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा में, मेरे साथ मानसिक उच्चारण कीजिए। मैं चैतन्य चैतन्यमय हूँ, मैं शक्ति आनंदमय, मैं शक्तिमय हूँ, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगलवार आज का दिन मंगलमय, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शांत शांति शांति शांति। गुरुदेव के आभार, हम सब गुरुदेव के आभारी में, हम सब गुरुदेव के आभारी। का दर्शन किया उन्होंने, हम सब मंजू जी के आभारी हैं। हम सब के बहुत जय जय, बहुत सभी बहुत बहुत आभार। भैया स्लोगन के साथ समापन कीजिए। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा रोज।